हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के 4 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, पहले हमें चेंज करना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंशन करना है। उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कौन से तरीके का है। जैसा कि हमने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो आपका होता है 2 टाइप्स का। डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है आपका वो होता है 2 टाइप्स का। एक तो होता है आपका टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो मतलब जो भी आपका ये क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहला काम क्या है, आपको इसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना। डेसिमल के फॉर्म में चेंज करने के बाद हमें बताना है कि ये जो भी आपका गिवन है नंबर है वो आपका किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। मतलब आपका ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। या सिंपल भाषा में हम बोले कि किसी भी रेशनल नंबर को आप डिवाइड करिए, डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर आपका, मतलब कुछ स्टेप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तब हम कहेंगे ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग होगा। और यदि आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने पर आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता जा रहा है लेकिन उसका रिमाइंडर जो होता है वो 0 ना आए, मतलब जब आप डिवाइड, जैसे जैसे आप डिवाइड करते जा रहे हैं एक बार फिर वैसा होता है कि वो रिमाइंडर जो होता है वो रिपीट कर जाता है। मान लिया जैसे पहले एक बार रिमाइंडर आपका 1 आया है, उसके बाद हम कुछ स्टेप उसको डिवाइड किए, तो डिवाइड करने के बाद दोबारा फिर से 1 आ जाए, मतलब जैसे 1 फिर से आ जाएगा, मत आप उस एक्सपेंशन में आपका जो डिनोमिनेटर होगा वह कभी 0 नहीं होगा। और ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम करते हैं, चलो डिवाइड करते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को हम चेंज करना है हमें। ये दिया है आपका 36/100। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम 100 से 36 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 100 से हम 36 को डिवाइड कर लेते हैं, ये 36 हो गया, और इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो 100 से 36 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ बढ़ा देंगे 0। 100 की टेबल आपको पढ़ना है कि 360 से ज्यादा ना हो। तो 100 3 जा आपका हो जाएगा 300 और आपका रिमाइंडर आ जाएगा 60 और पॉइंट तो आपका लगा ही हुआ है। इसके बाद आप एक 0 और बढ़ा लेंगे तो ये 6 बार जाएगा, 600 हो जाएगा। और जब इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0। मतलब यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका 36/100 था, तो 100 से जब आपने 36 को डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर क्या आता है, कुछ स्टेप करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हम कहलाता है टर्मिनेटिंग। तो 36/100 को हम लिख सकते हैं 0.36। और इसके बाद ये पूछ रहा है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये टर्मिनेटिंग है। ऐसा है, टर्मिनेटिंग। ठीक ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे है आपका 1/11। यहाँ पर क्या करना है आपको, 11 से 1 को डिवाइड करना है। तो 11 से हम 1 को रफली फिर से डिवाइड कर लेते हैं। 11 से 1 को डिवाइड करेंगे, 11 की टेबल में 1 तो आएगा नहीं, छोटा नंबर है, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा दिया हमने, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे।
अब 0 आपने बढ़ाया तो यहाँ पर देखा आपने कि ये अभी 10 आया है, 10 अभी भी 11 से छोटा है। तब हम क्या करेंगे, ये ऐसे पॉइंट लगाया था, यहाँ 0 बढ़ा, फिर एक 0 और बढ़ा देंगे और यहाँ पर भी 0 बढ़ जाए। अब 11 की टेबल आपको पढ़ना है कि 100 से ज्यादा ना है, तो 11 9 जा आपका हो जाएगा 99, और इसके बाद 1 रिमाइंडर फिर से बच गया, मतलब 1 से ही आपने शुरुआत किया था, 1 फिर से आ गया। अगर हम इसके बाद फर्दर करते हैं, जैसे एक बार फिर से कर लें, तो यहाँ पर 0 लगाया, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे तो एक 0 और आएगा, 11 9 जा आपका आ जाएगा 99, फिर आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसके बाद अगर आप फिर एक बार पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट तो लगा, एक 0 बढ़ाएंगे, एक 0 और बढ़ाएंगे, फिर ये 9 बार 99 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर देख लीजिए आप कि आपका जो रिमाइंडर है ये बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा आंसर है 0909 ये भी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब जो डेसिमल है 0909 ये भी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहां पर इसका आंसर लिखेंगे, एक तो 0.09 लिखेंगे, यहाँ रिपीट कर रहा है 09 बार बार कर रहा है, तो इस 09 के ऊपर हम लगा देंगे बार का निशान, तो ये आपका 1/11 हो जाएगा 0.09 बार। और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर जो होता है वो बार बार रिपीट कर रहा था, जिसकी वजह से हमारा जो क्वेश्चन था वो भी क्या कर रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था, या डेसिमल जो हमारा था उसका कोई एंड पॉइंट नहीं मिल रहा था, इसलिए ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद थर्ड नंबर पे है आपका, वैसे ही थर्ड नंबर पे ऐसा क्वेश्चन दिया होगा बुक में, 4 1/8, इसको ही हमने चेंज करके लिख दिया है। 4 8 जा हो जाएगा आपका 32, और 32 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33/8। चलिए यहाँ पर भी वही काम करते हैं, 8 से 38 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हम रफ वर्क कर रहे हैं, इसको इरेज कर दें, उसका हो चुका है। अब हम 8 से डिवाइड करेंगे 33 को, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 4 जा 32, और ये बच जाएगा 1, पॉइंट लगाएंगे आप तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 8 1 जा आपका हो जाएगा 8, 2 फिर से रिमाइंडर बच जाता है, पॉइंट लगा है, एक 0 और बढ़ा लीजिए आप, 8 2 जा आपका हो जाएगा 16, और लास्ट में आया आपका 4, पॉइंट लगा है, एक 0 और बढ़ा सकते हैं, 8 5 जा आपका हो जाएगा 40, जैसे 40 आया रिमाइंडर हो गया आपका 0। और कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जिसका रिमाइंडर जो हो जाएगा 0 हो जाता है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो ये 33/8 ये आपका हो जाएगा 4.125, और ये किस टाइप का हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस तरह आपके 3 पार्ट हो गए। फोर्थ पार्ट में आते हैं, फोर्थ इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फोर्थ पार्ट, रफ हम यही करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। डिवाइड वाला काम जो भी है आप खुद से रफ में कर लीजिएगा, जैसे हमने रफ में किया था, इसकी कोई जरूरत नहीं, आपको जरूरत है ऐसे। ये आपका आंसर है। यहाँ पर आपका फोर्थ नंबर में क्वेश्चन है आपका 3/13, 3/13, मतलब यहाँ पर आपको 3 को डिवाइड करना है 13 से, यहाँ लिख देते हैं आपका 13 हो जाता है, ये आपका हो जाएगा 3, और ये पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। अब 13 की टेबल आपको पढ़ना है कि ये 30 से ज्यादा ना हो, तो 13 2 जा हो जाएगा आपका 26, और ये रिमाइंडर आया आपका 4, और पॉइंट लगा है आप 0 बढ़ा दीजिए, तो इसके बाद आएगा 13 3 जा हो जाएगा आपका 39, यहाँ 1 बच जाएगा आपका,
फिर पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा देंगे। जीरो बढ़ाने पर भी देखते हैं कि ये नंबर अभी छोटा है, पॉइंट से आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अगर आपको दूसरे जीरो की जरूरत है तो आपको क्या करना होगा, एक बार जीरो यहाँ बढ़ाइए, एक बार जीरो यहाँ बढ़ाइए। अब 13 की टेबल आपको पढ़ना है कि 100 से ज्यादा ना हो, तो 13 सेवन होता है 91, तो 13 7 आपका हो जाएगा 91, यहाँ बच जाएगा आपका 9 और आप जीरो लिख देंगे तो हो जाएगा आपका 13 6 होता है 78, 13 6 हो जाएगा आपका 78, यहाँ पर बच जाएगा 12, लग रहा है इसमें आएगा। तो अब इसके बाद आपको करना है क्या, जीरो लगाना है। 13 9 जा होता है आपका 13 9 जा आपका हो जाएगा, सॉरी ये 9 है, 13 9 जा आपका 117 आएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आपका 3 आ गया। मतलब आपने 3 से ही शुरू किया था और फिर आपका रिमाइंडर 3 आ गया। मतलब इसके बाद फर्दर अगर आप करते हैं, नंबर बढ़ाएंगे तो फिर से वही नंबर आना शुरू हो जाएगा। मतलब ये नंबर जो भी डेसिमल है ये आपका रिपीट करना शुरू हो जाएगा, मतलब इसका कोई इंड पॉइंट नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पर लिख देंगे 3/13 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.230769, क्योंकि इसके बाद अगर आप फिर से करते, फर्दर करते तो इसके बाद फिर से यही नंबर रिपीट करता। तो इस पूरे डेसिमल एक्सपेंशन में यहाँ पर हम लगा देंगे बार। और तो ये आपका जो 3/13 इसका आंसर आया 0.230769, ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पर हम इसको लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, इसके बाद हम करेंगे, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा 2/11। 5th नंबर पे है आपका 2/11। वैसे ही करना है, 11 से आपको 2 को डिवाइड करना है। इसको इरेज करते हैं। 11 से 2 को आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, जीरो हो जाएगा। 11 1 जा आपका हो जाएगा 11, यहाँ 9 बच जाएगा, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा दो आप। 11 8 जा आपका हो जाएगा 88। जैसे आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, मतलब आपने 2 से ही शुरुआत किया था, इसका रिमाइंडर 2 आ गया। अगर इसके बाद फर्दर आप करेंगे, यहाँ पर जीरो लगाएंगे तो 11 1 जा आपका फिर से 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, और 11 8 जा आपका 88 आ जाएगा। मतलब फिर से आपका 2 आ गया। इसका भी कोई इंड पॉइंट नहीं मिल रहा है, यहाँ 1818 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो 2/11 आपका हो जाएगा 0.18 और इसके ऊपर लगा देंगे हम बार। और ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसका कोई इंड पॉइंट नहीं होता है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये भी आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद आपका है लास्ट क्वेश्चन, 6 नंबर पे है आपका, चेंज करना है 329। 329 को डिवाइड करना है आपको 400 से। चलिए फिर से हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 329 को आप डिवाइड करेंगे 400 के साथ में डिवाइड करेंगे। तो ये अभी छोटा नंबर है, इसमें भी वही काम करना है आपको, पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ जीरो बढ़ा देना है, और 4 की टेबल पढ़ना है आपको कि ये 3290 से ज्यादा ना है। तो ये लगभग ये आपका जाएगा 8 टाइम्स। 400 का 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3200, और इसको आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90। पॉइंट लगा है, एक जीरो आप बढ़ा सकते हैं। 4 2 जा हो जाएगा आपका 800, माइनस करेंगे यहाँ पर तो 100 आएगा। पॉइंट लगा है, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 4 2 जा आपका हो जाएगा 800, ये 800 हो जाएगा। माइनस करेंगे आपका
200 आ जाएगा, पॉइंट लगा है, एक जीरो और बढ़ाइए। और 4 की टेबल पढ़ेंगे तो 400 की टेबल पढ़ेंगे आपका तो 2000 आपका आता है 5 टाइम्स, मतलब ये आपका 2000 हो जाएगा। और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0, और जिसका रिमाइंडर 0 होता है ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो ये 329/400 ये इक्वल हो जाएगा आपका 0.8225, और क्योंकि ये इसका रिमाइंडर 0 हो गया है तो ये ऐसा डेसिमल हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन ये आपका उससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका गिवन क्या है, 1/7 की वैल्यू गिवन है। इन्होंने गिवन यहाँ पर 1/7 की वैल्यू दे दिया है 0.142857, और इसके बाद इस पर लगा दिया है आपका बार, मतलब 1/7 की जो वैल्यू है आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, यही नंबर वैल्यू आएगी। ये दे दिया है आपको पहले से ही कि 1/7 की वैल्यू 0.142857, उसके ऊपर लगा है बार। इसके बाद हमसे कह रहा है कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट आर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। मतलब ये कह रहा है कि आपको 2/7 निकालना है वैल्यू, 3/7 की वैल्यू निकालना है, 4/7 की वैल्यू निकालना है, और 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालना है। और उसके बाद कंडीशन क्या कह दिया है, विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन। मतलब आपको ये नहीं करना है कि ये 2/7 है तो हम डिवाइड करके निकालें कि 7 से 2 को डिवाइड कर दें और आंसर निकालें। इसने कह दिया है कि बिना आपको एक्चुअल डिवीजन मेथड लगाए हुए ही आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालना है। तो ये तो आपका और इजी क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि 1/7 की वैल्यू आपकी गिवन है, 1/7 की वैल्यू गिवन है, और इस 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। एकदम सिंपल सा, 2/7 को हमने लिख दिया 2 × 1/7, 2 1 जा 2 हो जाएगा, बाई 7 रहेगा, कोई चेंजेस नहीं हुआ। और इसके बाद आपको करना क्या है कि 2 × आपका 1/7 की वैल्यू आपको पहले से पता है, 1/7 की वैल्यू यहाँ रख देना है और 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपका आ जाएगा 2/7 की वैल्यू। तो एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन है, 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 7 जा आपका हो जाएगा 40, ये आपका हो जाएगा 2 7 जा 14, 1 हुआ कैरी, 2 5 जा होता है 10, 10 में 1 ऐड कर देंगे हो जाएगा आपका 11, 2 8 जा हो जाएगा 16 और एक 17 हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, 4 में एक ऐड करेंगे हो जाएगा 5, और कहाँ पर पहुंचे थे, हाँ 2 4 जा आपका हो जाएगा 8, और 2 1 जा हो जाएगा आपका 2, और पॉइंट लगाएंगे 0 का 2 से करेंगे 0 ही हो जाएगा। बस आपको लास्ट में क्या करना है, इसके ऊपर बार लगा देना। फिर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हो गई। 2 7 जा आपका 14, 2 5 जा 10 और 1 11 हो गया आपका, 2 8 जा आपका 16 और 1 ऐड किया 17, 2 2 जा 4 एक 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ऐसे हम निकाल लिए 2/7 की वैल्यू। इसके बाद आपको 3/7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3/7 आपका इक्वल हो जाएगा 3 × 1/7। मतलब करना क्या है, जो भी वैल्यू 1/7 की दी हुई है उसका आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857 और इसके ऊपर लगा है बार, तो आपको मल्टीप्लाई ही करना है, सिंपल सा। 3 7 जा हो जाएगा आपका 21, 3 5 जा हो जाएगा आपका 15, 15 में 2 ऐड कर देंगे आपका हो जाएगा 17, और 3 8 जा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे 25 हो जाएगा,
और 3 2 जा होगा 6 क्योंकि 2 कैरी हुआ था तो 6 2 हो जाएगा 8 और 3 4 जा हो जाएगा आपका 12 3 1 जा 3 और 1 हो जाएगा 4। तो ये वैल्यू जो होगी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/7 की। ऐसे ही हम 4/7 की वैल्यू निकाल लेंगे। 4/7 में आपको सिंपल सा ही करना है 4 इंटू 1/7 मतलब जो भी 1/7 की वैल्यू दी हुई है उसका आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैल्यू है 142857 बार लगा है, बार लगा दो 142857 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आ जाएगा आपका 4 7 जा 28 हो जाएगा, 4 5 जा 20 22 हो जाएगा, 4 8 जा हो जाएगा 32 34 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इधर, फिर 4 2 जा होता है 8 8 में आप 3 ऐड करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इधर, 4 4 जा 16 16 में 1 ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 17, फिर एक 1 लिखेंगे 4 1 जा हो जाएगा 4 और 1 5। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 लगा दो 0.571428 और ये बार लगा दिया। ऐसे वैल्यू निकाल लिए हम। इसके बाद हम ऐसे ही 5/7 की वैल्यू निकालेंगे। 5/7 की वैल्यू निकालेंगे 5 का 1/7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 5 और 1/7 की वैल्यू पहले से दी हुई है, ये है आपका 0.142857। इसका मल्टीप्लाई आप कर लेंगे 5 से। चलो पहले इधर ही कर लेते हैं 0.142857 इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। 5 7 जा आपका 35 हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा 25, 25 में 3 ऐड करेंगे 28 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 40 में 2 ऐड करेंगे 42, यहाँ 4 लिख देते हैं हम और 5 2 जा हो जाएगा 10, 10 में 4 ऐड करेंगे 14, 1 यहाँ फिर से लिख देंगे 5 4 जा 20, 20 में 1 ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 21 और 2 इधर आ जाएगा, 5 1 जा 5 2 7 हो जाएगा ये पॉइंट और 0। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.71428 और इसके ऊपर लगा देंगे आप बार। ऐसे ही हम क्या करेंगे 6/7 की वैल्यू निकालेंगे। 6/7 में हो जाएगा 6 इंटू 1/7 और यहाँ पर 6 लिख देना आपका और 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857 और इधर आपका वैसे ही एकदम सिंपल सा ही मल्टीप्लाई करना है आपको। 6 का मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे जैसे हम पहला किए, 2 से मल्टीप्लाई किए 2/7 आया, 3 से मल्टीप्लाई किए 1/7 की वैल्यू से तो 3/7 की वैल्यू आई। ऐसे ही 6/7 की निकाल लेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.142857 इसका मल्टीप्लाई करना आपका 6 से। 6 7 जा आपका हो जाएगा 42, 4 लिख देंगे यहाँ पर, 6 5 जा हो जाएगा आपका 30, 30 में आप 4 ऐड करेंगे हो जाएगा 34, 3 यहाँ लिख देंगे, 6 8 जा होता है आपका 48, 48 में आप 3 ऐड करेंगे 51 हो जाएगा, 5 यहाँ लिखेंगे, 6 2 जा हो जाएगा आपका 12, 12 में 5 ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 17 और यहाँ पर 1 लिख देंगे, 6 4 जा हो जाएगा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे 25, 2 यहाँ 6 1 जा हो जाएगा 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा 0.0 मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.857142 और इसके ऊपर लगा देंगे आप बार। इस तरह आपकी 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर करना क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो जो भी चीज आपका गिवन है इसको आपको क्या करना है P/Q के फॉर्म में चेंज करना है और वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, आपके इंटीजर्स है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब जो आप डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे होंगे, पहला आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये आपका दिया है 0.6 बार, मतलब इसको हमें क्या करना है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, इस नॉन टर्मिनेटिंग को हमको क्या करना है P
पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करने से पहले एक हम आपको बात बता दे रहे हैं, वो याद रखना कि पहला एक सिस्टम ये याद रखना कि जब भी आप कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हो उनको आपको चेंज करना हो पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो आपको एक सिंपल सा मेथड याद रखना है कि सबसे पहले ये देखना है कि कितने नंबर पर इस पर बार लगा है। मतलब पॉइंट के बाद आपका जो भी डेसिमल नंबर है उसमें देखना है कि कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। अगर यहाँ बार एक नंबर पे लगा है, बार आपका एक नंबर पे लगा है, तो इस जो भी आपका गिवन होगा इसको हम आप क्या करेंगे, x के इक्वल लेट कर लेंगे। x के इक्वल लेट कर लिए और उस इक्वेशन को क्या करेंगे, आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार एक नंबर पे लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको इक्वेशन लेट करना है और उस इक्वेशन में 10 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और इसके बाद दूसरा रूल ये होता है, अगर बाय द वे आपका 2 नंबर दिया हुआ है, डेसिमल के बाद 2 नंबर दिया हुआ है और उस पर लगा है बार, तो सबसे पहले काम है आपका उसको x के इक्वल लेट करना है। अगर 2 नंबर पर बार लगा है तो उस इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। अगर बार 3 नंबर पे लगा है, ए बी सी तीनों पे लगा हुआ है, तब क्या करना है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। बस इतना ध्यान देना, एकदम सिंपल सा काम, ये बस ध्यान दे लेना कि अगर कोई भी पॉइंट में नंबर दिया है, जिस पॉइंट पर जितने नंबर पर बार लगा हुआ, अगर एक नंबर पर बार लगा हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, उस इक्वेशन का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर पर बार लगा है तो उस इक्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। अगर 3 नंबर पर बार लगा तो उस इक्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से। एकदम सिंपल सा काम करना है, आपका डेसिमल एक्सपेंशन चेंज हो जाएगा आपका पी बाई क्यू पे। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले कैसे करेंगे हम। जैसा यहां पर है, इसको पहले हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.6, और इसके बाद जैसे आप इसका बार हटाएंगे ये आपका हो जाएगा 0.663 बार लिख दीजिएगा, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक ही जाएगा, इसका कोई इंड पॉइंट तो होता नहीं क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है आपका। इसको हमने ऐसा लिख दिया और इसके बाद हम इसको इक्वेशन लेट कर लिए 1। जैसा कि हमने बताया था आपको पहले ही कि जो भी आपका क्वेश्चन गिवन होगा वहां पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसे एक इक्वेशन लेट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखना बार कितने नंबर पर लगा हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बार जो आपका लगा है वो एक नंबर पर ही लगा है, एक नंबर पर बार लगा हुआ है, मतलब जो हमने इक्वेशन लेट किया है इस इक्वेशन में हम 10 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10, मतलब इक्वेशन 1 का हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 बाई 10 या ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आप x का अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10x, और जब इस डेसिमल में आप कोई भी डेसिमल में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो डेसिमल होता है वो आपका, ये हाथ आप देख रहे हैं ना मेरा, इस साइड एक नंबर खिसक आता है, मतलब ये पॉइंट आपका यहां से यहां पर आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 6.6 और 6, क्योंकि ये तो 6 इनफाइनाइट तक जा रहा है तो एक बार हम इसको भी 3 टाइम्स लिख लेंगे, उसके बाद इनफाइनाइट का साइन बनाएंगे, साइन बनाने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करेंगे। अब आपकी 2 इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन वो जो आपका क्वेश्चन गिवन था, दूसरी इक्वेशन वो आई जिसमें इक्वेशन 1 में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 2 मिली और पहली वाली इक्वेशन आपकी गिवन थी। इन दोनों को आप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहां लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 से आपको इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इक्वेशन 2 आपका है 10x और यहाँ पर हो जाएगा 6.666 और ये आपका जाएगा इनफाइनाइट तक, ये इक्वेशन सेकेंड। और पहली इक्वेशन आपकी दी हुई है x इक्वल टू 0.666, ये आपकी इनफाइनाइट तक 6 जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। और जैसे ही आप इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x से 1x माइनस हो जाएगा आपका और यहाँ पर आपका बचेगा 9x। और यहाँ पर आप देखेंगे इधर की देखना आप कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं सारे सेम सेम, मतलब ऊपर भी सेम, जैसे आपका ये गिवन होता 6.66 दिया होता, यहाँ पर आपका लिखा होता 0.66, तो यहाँ पर जब आप माइनस करते तो ये 0 आ जाता, ये आपका 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बचता क्या 6, क्योंकि इधर इनफाइनाइट तक 6 है और इसके नीचे वाले इक्वेशन में भी इनफाइनाइट तक 6 है, मतलब इनफाइनाइट तक 6, इनफाइनाइट तक 6 से माइनस हो जाएंगे, इधर वाले हो जाएगा आपका 0 और इधर आपका सिंपल सा आ जाएगा 6 से आप 0 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, बाकी सारे टर्म हो जाएंगे आपके 0। तो यहाँ से x इक्वल टू आपका आ जाएगा 6/9। अब इसको आप सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और ये आपका आ गया 2/3। इस तरह आपने एक छोटे से डेसिमल एक्सपेंशन को चेंज कर दिया अपने p/q के फॉर्म में और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद हम चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन से पहले हम आपको पहले थर्ड वाला क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि दूसरा वाला क्वेश्चन उसमें मेथड थोड़ा अलग सा लगेगा। पहले हम थर्ड वाला बता देते हैं, उसके बाद आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन बताएंगे। तो ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको भी लेट कर लेना आप। x इक्वल टू 0.001 और इसके ऊपर लगा दो बार। जब इसका एक्सपेंशन करेंगे आप तो आएगा 0.001 001 और 0 ये लास्ट में आपका आएगा 1 और ये जाएगा इनफाइनाइट तक और इसे हम इक्वेशन 1 लेट कर देंगे। अभी आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर बार में 3 डेसिमल नंबर पर बार लगा हुआ है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था आपको कि अगर एक डेसिमल नंबर पर बार लगा हुआ है तो आप इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 नंबर पर अगर लगा हुआ है बार तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 नंबर पर लगा है तो आप इस इक्वेशन में क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। एकदम सिंपल सा काम है। तो यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 1000। अब 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x और वहां पर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था तो आपका पॉइंट 1 नंबर इस साइड में आया था, इस वाले हाथ में मेरे राइट वाले साइड में आया था। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई 1000 से कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डेसिमल है ये 3 नंबर इधर आएगा, मतलब आपका ये हो जाएगा 0001 और पॉइंट इसके बाद ऐसे ही लिख देंगे 001 001 और 001 और ये इसको इक्वेशन लेट कर लेंगे सेकेंड। तो आपकी 2 इक्वेशन आ गई, पहला ये दूसरा ये। अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, सिंपल सा काम वही करना है। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 मतलब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पर आ जाएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, 1 पॉइंट लिख सकते हैं 001 फिर आपका 001 फिर आपका 001, ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा।
इसके बाद पहली इक्वेशन लिख लो, ये इक्वेशन दिया हुआ है आपका x इक्वल टू 0.001 001 और 001, ये भी आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। सब्ट्रैक्ट का निशान बना लो, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका तो 1000 से 1x को अगर आप माइनस करेंगे, वहां 1 नहीं लिखा हुआ है लेकिन मतलब उसका होता है 1x, मतलब 1000 से अगर 1x को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 999x, इधर आपका आ जाएगा 999x, और इधर वैसे ही अभी हमने जैसे बताया था कि इस साइड के जितने भी 6 हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी है, आप देख रहे होंगे 0 पॉइंट के बाद 001 001, इधर भी 001 है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपके और ये हो जाएंगे आपके 0, और तो यहाँ बचेगा 1 से 0 जाएगा 1, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/999। इस तरह आपने 0.001 को चेंज कर दिया p/q के फॉर्म में, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था ना सेकंड क्वेश्चन आपका दूसरे टाइप का है, इसको हम अब थर्ड के बाद बताएंगे, मतलब अब बताएंगे आपको, बोर्ड पे बताते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, चलते हैं बोर्ड पे, ये बोर्ड आ गया। चलिए यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन था बोर्ड में, यहाँ चेंज क्या करना था 0.47 और बार लगा है आपका 7 पर। यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो ये नंबर दिया है 0.47, यहाँ पर बार जो लगा है 7 पर, मतलब एक नंबर आपका ऐसा दिया हुआ है पॉइंट के बाद, एक नंबर आपका ऐसा दिया हुआ है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, और दूसरे नंबर पर बार लगा हुआ है। अभी तक हमने आपको जो भी क्वेश्चन बताए थे डेसिमल पॉइंट के बाद में जो भी नंबर दिया होता था सभी नंबर पर बार लगा था। जैसे पहला क्वेश्चन आपका ये दिया था तो यहाँ पर 6 के ऊपर बार लगा था, और ये आपका 0.01 था, तीनों पे बार लगा था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद 0.4 लिखा है, इस पर बार नहीं लगा है, और 7 पर बार लगा हुआ है। मतलब जब इसको लेट करेंगे, ऐसे लेट कर लेंगे हम x के इक्वल, तो ये आ जाएगा आपका 0.47, और ये बार आपका 7 पर ही लगा है, इसलिए रिपीट आपका सिर्फ और सिर्फ 7 करेगा, मतलब ये हो जाएगा 7 7 एंड सो ऑन, और इसको इक्वेशन लेट कर लेंगे 1 पर। तो यहाँ पर ध्यान देना आपको, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि पॉइंट के बाद जो नंबर गिवन हो, एक पे बार लगा हो दूसरे पे ना लगा हो, तो एकदम सिंपल सा काम है आपका कि आपको ये देखना है कि कितने नंबर पर बार नहीं लगा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 एक ऐसा नंबर है जिस पर बार नहीं लगा है, तो आपका वही काम करना है। पहले आपको क्या करना है, इस डेसिमल को, ये डेसिमल है, इसको हमको लाना यहाँ पर। तो यहाँ पर लाने के लिए, एक नंबर लाने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, यहाँ लिख देंगे क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10x, और इधर आपका आ जाएगा 4.777, और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में उस नंबर पॉइंट को उस नंबर तक ले जाने के लिए जिसके पास बार नहीं लगा है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पॉइंट को ले जाना है यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट को यहाँ लाना है। मतलब क्या करना होगा, हमें फर्दर इक्वेशन 2 में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया हो तो आपको बस ऐसे ही करना है, करना वही, अगर 2 नंबर होता तो आपको 100 से करना पड़ता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन
2/10, 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100x हो जाएगा, और ये पॉइंट आपका इधर एक नंबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 47.777, और ये आपका ऐसे इनफाइनाइट, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, एक चीज ध्यान देना है, आपको थर्ड इक्वेशन से सेकेंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 2 को इक्वेशन थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए यहां पर कर लेते हैं हम। इक्वेशन थर्ड है आपका 100x इक्वल टू आपका हो जाएगा 47.777, और यहाँ चले जाएंगे ऐसे इनफाइनाइट तक। और सेकेंड इक्वेशन है आपकी 10x, और ये आपका हो जाएगा 10, ये सेकेंड इक्वेशन है आपकी सेकेंड इक्वेशन है हमारी, सेलेक्ट कर लेते हैं आपका 4.77 और 7, ये भी इनफाइनाइट तक। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 90x, और इधर आपका पॉइंट के इस साइड वाले सारे हो जाएंगे 0, और यहाँ पर आपका बचेगा सिर्फ 47 से 4 को माइनस करेंगे 43, और ये x इक्वल टू आ जाएगा 43/90। इस तरह आपने 0.47 बार को चेंज कर लिया p/q के फॉर्म में। तो याद रखना आपको कि अगर पॉइंट के बाद नंबर देखते हैं कि अगर कोई नंबर जो है जिस पर बार नहीं लगा है तो पहले हमें उस पॉइंट को उस नंबर तक ले जाना है। उसके बाद क्या करना है, बार जितने नंबर पे लगा है, अगर एक नंबर पे लगा तो फिर आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर 2 नंबर पे लगा होता तो आपको 100 से करना पड़ता। इस तरह आपका चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये हटा देते हैं, यहाँ से गया। इस तरह आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद आपका हो गया फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है 0.99 इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये अगर आप देखेंगे जो आपको हमने पहला क्वेश्चन बताया था जहां पर 6 के ऊपर बार लगा था, जब आपने उसको एक्सप्रेस किया था तो 6 ऐसा ही तो आया था, वहां पर बार लगा के दिया था, यहाँ पर वो पहले से ही एक्सपेंशन कर दिया है उसका। तो आपका एकदम ये तो और इजी हो गया आपका। तो यहाँ पर एकदम सिंपल सा करना है, इसको लेट कर लेना है x के इक्वल, x इक्वल टू हो जाएगा 0.999, यहाँ 4 टाइम्स लिखा इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 लेट करना है। तो क्योंकि यहाँ पर 9 ही रिपीट कर रहा है बार बार, मतलब यहाँ पर अगर बार लगा होता तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसा आपका दिया होता, ये कुछ क्वेश्चन आपका दिया होता ऐसा, x इक्वल टू दिया होता 0.9 बार, क्योंकि जब आप इसको एक्सप्रेस करते तब ये आता 0.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर बार कितने नंबर पर लगा, एक नंबर पर लगा। हमने पहले ही आपको बताया था कि एक नंबर पर अगर बार लगा होगा तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 10x, पॉइंट आपका एक नंबर इधर आ जाएगा, हो जाएगा 9.999, 4 टाइम्स लिख देते हैं, वहां लिखा हुआ है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो वही लिख देंगे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा आपका 10x इक्वल टू
9.9994 4 टाइम्स लिख दिया है हमने, ये इक्वेशन सेकेंड। इसके नीचे इक्वेशन 1 को लिख देंगे और ये 0.9999 यहाँ पर भी इनफाइनाइट तक जाएगा आपका इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा आपका ये 10x से 1x को आप माइनस कर देंगे, यहाँ पर आपका बच जाएगा 9x और 9 से आप 0 को माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, बाकी इधर के सारे हो जाएंगे आपके 0। इस तरह आपका x इक्वल टू आ जाएगा 9 x इक्वल टू आपका आ जाएगा 9/9, मतलब ये 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ये हो जाएगा आपका 1/1। ये भी चेंज हो गया आपका p/q के फॉर्म का। इस तरह आपके इस एक्सरसाइज 1.3 के आपके 4 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है और अपने अगले वीडियो में हम इसके आगे वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।